अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू किचन फूडीज़। आज की रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी है। अच्छा तो जनाब, आज हम बना रहे हैं बैक पाउडर का टिक्का मैक्रोनी, लेकिन हम रेसिपी को पूरा फॉलो नहीं करेंगे जो इस पैकेट पर दी हुई है। हम अपनी रेसिपी से बनाएंगे क्योंकि जिस तरह से मैं उसके बनाते हैं डिफरेंट तरीके से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो जनाब, मैंने ये पैकेट ले लिया है, इसमें से मैंने आधे जो मैक्रोनी हैं वो ले लिए हैं, उनको मैंने बॉयल होने रखा है। अभी दिखाती हूँ आपको। और इसमें से आधा ही मसाला जो है वो रेसिपी का यूज़ करें। तो सिंपली मैंने पानी गर्म किया और जब पानी में उबाल आने लगा तो इसमें मैंने 1 कप मैक्रोनी डालकर इसको उबाल लिया और थोड़ा सा नमक भी डाला। इसमें जो ऑयल डालने वाला तरीका है ना, वो मुझे सही नहीं लगता है, बेकार ही वेस्ट ही होता है। तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बग़ैर ऑयल के भी एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊँगी। तकरीबन इसको मैंने 8 से 10 मिनट के लिए उबाला है और इस टाइम में अब हम चेक भी कर लेंगे कि ये गल गया है या नहीं। परफेक्ट। तो जनाब, मैक्रोनी गल गए हैं, बस हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसके अंदर जो पानी है ना वो मैं फेंकूंगी नहीं। तकरीबन 1 कप पानी मैं इसके अंदर बचा लूँगी। वही सारा मैजिक और वही सारा टेस्ट है मैक्रोनी का। आप भी इसी रेसिपी को पूरा फॉलो करना, बहुत मज़े की मैक्रोनी बनेगी। अब हमने क्या करना है, एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, उसको रफली चॉप करेंगे और इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, मतलब कि ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हल्का सा जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा ना, फिर हम इसके अंदर मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। देखिए जी, प्याज का कलर चेंज होने लगा है ना, तो बस इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक। और लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसको इतना भूनना है कि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बस अब स्टेज पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अदद टमाटर चॉप करके। ठीक है जी, हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कवर करेंगे और मीडियम टू लो हीट पर पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो मीडियम टू लो हीट पर इसको पकते हुए 6 मिनट हो गए थे। अब मैंने अनकवर किया है और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। हल्का सा हम इस मसाले को मैश कर लेंगे स्पून की हेल्प से ही। अब मैंने साथ ही चिकन ली थी तकरीबन 1 कप और उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था और वो इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाना है कि चिकन का कलर जो है ना वो चेंज होने लगे। अब देखें जी, ये जो मैंने बैक पाउडर का मैक्रोनी लिया था रेसिपी मिक्स, ये लिया है मसाला इसका, और सिर्फ 2 चम्मच खाने वाले चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप भी इस रेसिपी से बनाओगे ना, मैक्रोनी बहुत ही यमी बनेंगे और सबको बेहद पसंद आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। बस इसको कवर करके अब हम पकाएंगे 5 मिनट। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम टू लो हीट पर पकते हुए, और बोनलेस चिकन है हमारी वो गल भी गई है इस टाइम में। और इस स्टेज पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है जी ½ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चें आप जब भी यूज़ करो ना तो फ्रेश ही पीसा करो, उसका टेस्ट और खुशबू अलग ही आता है। अब हमने क्या करना है, इस मसाले को हम भून लेंगे अच्छी तरह से, यहाँ तक कि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाएगा इसका। अच्छा भाई, ये भी देख लें, जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी थी ना, देखें इसके अंदर मैंने पानी बचाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो मसाला भुन गया है ना उसके अंदर ये मैक्रोनी डालेंगे पानी समेत ही। तो देखिए, मसाला भूनने के बाद हमने इसके अंदर जो मैक्रोनी उबाल कर रखी थी ना वो शामिल कर देंगे पानी के साथ। और अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे। बहुत अच्छा अरोमा आएगा, सारे जो हमने इसके अंदर मसाले डाले उनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। अब जो पानी है ना मैक्रोनी में, हमने ये सारा का सारा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। फ्लेम हम ऑफ़ करेंगे जब, तो उससे पहले थोड़ा सा इसके अंदर हम ये पानी बचाएंगे।
वो क्यों बचाएंगे? वो इसलिए बचाएंगे कि जनाब जब हम इसको सर्व करते हैं ना मैक्रोनी को, तो मैक्रोनी अपने अंदर थोड़ा सा पानी जो होता है वो जब्स कर लेता है, तो फिर मैक्रोनी ना खाते हुए ड्राई ड्राई से लगते हैं। तो इसीलिए मैं इसके अंदर इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी बचाऊंगी। देखें इतना, बस। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब हम मैक्रोनी खाएंगे ना, तो उस टाइम पर मैक्रोनी ड्राई नहीं लगेगा, जूसी जूसी लगेगा। तो मज़ेदार गर्मा गर्म टिक्का मैक्रोनी रेडी हैं और इनको सर्व करते हैं। ऊपर हरा धनिया, लीमू और प्याज के साथ आप गार्निश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।